प्रणाम प्रणाम। आज हम एक बहुत ही विशिष्ट विषय पर चर्चा करेंगे और विषय है योग। योग के बारे में अलग अलग व्यक्तियों की, अलग अलग समुदायों की, अलग अलग सोच के लोगों की अलग अलग धारणा है। परंतु यह योग है क्या? पहले तो हम इसे जाने, फिर जाने कि प्रचलित योग क्या है, और फिर जाने कि महायोग क्या है, और फिर ध्यान केंद्रित करें अमरज योग पर। यह इस वार्ता का प्रथम विषय। प्रणाम, मैं हूं आचार्य राकेश ठुकराल, अमरज योग आचार्य। कुंडलिनी योग में यह प्रथम सोच है कि हमारे रीढ़ की मज्जा के सबसे नीचे से यहां तक एक कुंडलिनी रूपी जागृति सर्प के आकार की है, और उसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और कई अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में 7 चक्रों का वर्णन है। जो लोग अमरज योग में आगे चलेंगे वह लोग कुंडलिनी योग को भी सीखेंगे। दूसरा है हठ योग। हठ योग सूर्य, चंद्र, हठ, हथ, तो यह सूर्य और चंद्रमा के बीच का संतुलन स्थापित करता है। यह एक ध्रुवी है जिसमें इन दो शक्तियों का समन्वय है। प्रचलित रूप से हठ योग कहते हैं दृढ़ता पूर्वक किया गया योग। जब कोई भोजन त्याग देता है तो हम कहते हैं हठ योगी है, भोजन त्याग दिया। कुछ लोग पानी में खड़े होकर तपस्या करते हैं, यह भी एक तरीके का हठ। तीसरा महायोग इस प्रकार का है अष्टांग योग। इसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया। यह 8 अंगों का योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंग रूपी योग को अष्टांग योग का। कृपया धारणा यानी कंसंट्रेशन, ध्यान यानी मेडिटेशन, इस 2 स्टेप्स को करने समय, इन 2 चीजों को करते समय आप अकेले ना हो। यह प्रथम नियम है, मेरी ओर से चेतावनी है। इसी प्रकार कुंडलिनी योग को करते हुए जब आप यहां से ऊपर जाएं तो आप अकेले ना हो, यह मेरी चेतावनी है। हठ योग के कई प्रकार हैं। कृपया उन प्रकारों को बिना गुरु एवं गुरुकुल के अंदर ही करें,
अन्यथा हानि हो सकती है, यह मेरा कथन है। मैं कोई भी ऐसी बात किसी पर थोपूंगा नहीं, चेतावनी देना, क्योंकि इन योगों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो चेतावनी देना भी मेरा कर्तव्य बनता है, ऐसा मैं सोचता हूं। पहला योग विन्यास योग, दूसरा कुंडलनी योग, तीसरा हठ योग और चौथा अष्टांग योग। यह 4 महायोग हैं जो बार बार हम लोग जिनकी चर्चा करते रहते हैं। कुंडलनी योग में यह प्रथम सोच है कि हमारे रीढ़ की मज्जा के सबसे नीचे से यहां तक एक कुंडलनी रूपी जागृति सर्प के आकार की है, और उसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और कई अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में 7 चक्रों का वर्णन है। जो लोग अमृत योग में आगे चलेंगे वह लोग कुंडली योग को भी सीखेंगे। दूसरा है हठ योग। हठ योग ह सूर्य चंद्र हठ हथ, तो यह सूर्य और चंद्रमा के बीच का संतुलन स्थापित करता है। यह एक धुरी है जिसमें इन 2 शक्तियों का समन्वय है। प्रचलित रूप से हठ योग कहते हैं दृढ़ता पूर्वक किया गया योग। जब कोई भोजन त्याग देता है तो हम कहते हैं हठ योगी है, भोजन त्याग दिया। कुछ लोग पानी में खड़े होकर तपस्या करते हैं, यह भी एक तरीके का हठ योग। तीसरा महायोग इस प्रकार का है अष्टांग योग। इसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया। यह 8 अंगों का योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंग रूपी योग को अष्टांग योग कहा गया। कृपया धारणा यानी कंसंट्रेशन, ध्यान यानी मेडिटेशन, इस 2 स्टेप्स को करने समय, इन 2 चीजों को करते समय आप अकेले ना हो, यह प्रथम नियम है, मेरी ओर से चेतावनी है। इसी प्रकार कुंडलनी योग को करते हो, जब आप यहां से ऊपर जाएं तो आप अकेले ना हो, यह मेरी चेतावनी है। हठ योग के कई प्रकार हैं। कृपया उन प्रकारों को बिना गुरु एवं गुरुकुल के अंदर ही करें, अन्यथा हानि हो सकती है, यह मेरा कथन है। मैं कोई भी ऐसी बात किसी पर थोपूंगा नहीं, चेतावनी देना, क्योंकि इन योगों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो चेतावनी देना भी मेरा कर्तव्य बनता है, ऐसा मैं सोचता हूं। आइए
हमने अब तक चार योगों के बारे में चर्चा करी। यह चारों योग अलग अलग पद्धतियों से प्रेरित है, परंतु सबकी दिशा एक ओर है, एक ही तरफ है, एक ही दिशा में चलते हैं, आत्मज्ञान की ओर। अब इस स्थिति में चलते हुए कौन कहां तक पहुंचता है, यह उसके और उसके सिखाने वाले पर निर्भर है। एक योग जिसके बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए वह है विन्यास योग। यह योग एक परिधि के अंदर किया जाता है। वह परिधि गुरु और शिष्य निर्धारित करते हैं। इस योग के लिए एक पारंगत गुरु का होना आवश्यक है, जो इन परिधियों को स्थापित करे और धीरे धीरे उन्हें बड़ा करे जब तक यह परिधि अपने आप स्वतः मिट ना जाए। प्रचलन है, पूरी दुनिया में प्रचलन है अजीब अजीब आसनों को करने का। योग को फिटनेस से जोड़ना बहुत ही जरूरी है। व्यायाम योग का एक प्रथम चरण है। जिस प्रकार रामायण में कहा गया प्रथम सुख निरोगी काया, यह चारों योग जिनकी चर्चा अभी हुई वह आपके भौतिक शरीर एवं मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही अच्छे हैं, औषधि हैं, और अगर इनको आगे ले जाया जाए तो यह आपको आत्मा से जोड़ते हैं और फिर आपकी आत्मा को सृष्टि से और फिर सृष्टिकर्ता से। अब हम वहां पहुंच गए जहां हमें जानना है कि सबसे पहले जब हम ये बोले कि 2 + 2 = 4, एक योगी के लिए जब वह एक अवस्था से गुजर आगे निकल जाता है तो 2 + 2 = 1। 1 + 1 2 नहीं, 1। और जिसको हम महायोगी कहते हैं वह कहता है, वह उस अवस्था में होता है जहां 2 + 2 ना तो 4 है ना तो 1 है, वह शून्य है। उस परम स्थिति को शून्य ही कहा जाएगा और किसी प्रकार से उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह मेरी अपनी आस्था है। यहां तक मेरी सोच है। परम योगी के लिए कोई भी चीज, कोई भी योग अंतिम चरण में, आखिरी अवस्था में शून्य ही है।